हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ललिता शर्मा। वेलकम टू द चैनल चिगी अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5th की बुक से लेसन नंबर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की एक्टिविटी 3 का थर्ड पार्ट, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स। इसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हम अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था एंड सेकंड पार्ट में हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जाकर उन वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आपको फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स के थ्रू हम HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझ में आ जाए। एंड सेकेंड क्वेश्चन में दिया है हाउ टू फाइंड आउट HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे हाउ टू फाइंड आउट HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारा तब यूजफुल होता है जब हमारे पास लार्ज नंबर्स दिए हों HCF फाइंड आउट करने के लिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है फाइंड द HCF ऑफ 144 एंड 216। आपके पास क्वेश्चन दिया है, तो देखिए जो नंबर यहाँ पर बिगर है उसे हम अंदर लिख लेंगे। जिस तरह से हम डिवीजन करते हैं उसी तरह से ही इसको करेंगे, और जो स्मॉलर नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा डिवाइजर। अब देखिए अगर हम 144 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 288। लेकिन 216 288 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे 1 से लेंगे। 144 यहां पर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 6 - 4 = 2, यहाँ पर ये हो जाएगा 11 और यहाँ रह जाएगा 1। 11 - 4 = 7, 1 - 1 = 0। अब देखिए जो आपका रिमाइंडर आया है अब वो आपका डिवाइजर बन जाएगा इस तरह से, और जो आपका डिवाइजर था वो दोबारा आपका अब डिविडेंड बन जाएगा। अब हम डिवाइड कर लेंगे। 72 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 2 2s are 4 एंड 7 2s are 14, तो ये आ गया 144। 2 से मल्टीप्लाई करके 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 0। जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आपको इसी तरह डिवाइड करते जाना है। जो रिमाइंडर आता जाएगा उसको आप डिवाइजर बना देंगे और जो पहले आपके पास डिवाइजर था उसको आप डिविडेंड बना लेंगे। इसी तरह से डिवाइड करते जाएंगे और जो लास्ट में आपके पास यहाँ पर डिवाइजर आएगा वो होगा आपका HCF। 10 HCF of 144 and 216 is 72 and this is your answer। इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू HCF फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हमें HCF फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, गिवन नंबर्स हैं 72 एंड 192। इसका हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बिगर नंबर है वो क्या होता है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड को हम अंदर लिख लेंगे जो कि है ग्रेटर नंबर, और डिवाइजर स्मॉलर नंबर बन जाएगा हमारा, उसे हम बाहर लिख लेंगे। अब हम 72 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। 2 2s are 4, 2 7s are 14, ये आएगा 144। 144 इज स्मॉलर देन 192, तो हम 2 से ही इसे लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 144, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर बोरो कर लेंगे, ये बन जाएगा 12, 9 के पास रह जाएगा 8। 12 - 4 = 8, 8 - 4 = 4 एंड 1 - 1 = 0। अब देखिए ये हमारा रिमाइंडर है, ये बन जाएगा अब हमारा डिवाइजर, और जो हमारा डिवाइजर था वो बन जाएगा अब हमारा डिविडेंड।
अब हम 48 से इसको डिवाइड करेंगे। 48 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आप रफ वर्क में इस तरह से करेंगे जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 4s are 8 प्लस 1 is 9, 96। ये बिगर है 72 से, सो ये 1 से जाएगा, 1 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 48, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ बोरो करेंगे, 12 बन जाएगा, यहाँ रह जाएगा 6। 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब हम देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर, और जो इससे पहले हमारा डिवाइजर था वो बन जाएगा अब डिविडेंड 48। 24 के टेबल में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 को, तो हमारे पास आंसर आता है 48। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 48। तो ये जाएगा 2 पर, यहाँ आ जाएगा 48, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 0। और अब हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। 10 HCF ऑफ 72 एंड 192 इज इक्वल टू, जो लास्ट हमारा डिवाइजर है वो हमारा HCF है, एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। नंबर्स है हमारे पास 48 एंड 108। 108 हमारा डिविडेंड बन जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, और ग्रेटर नंबर को हम डिविडेंड बनाते हैं, डिविडेंड, और स्मॉलर नंबर हमारा डिवाइजर हो जाएगा। अब हम डिवाइड करेंगे 48 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 4s are 8 प्लस 1 is 9, 96। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 8s are 24, 2 कैरी, 3 4s are 12 प्लस 2 is 14, 144। ये बिगर हो जाएगा 108 से, तो हमें कितना लेना होगा यहाँ पर 96, क्योंकि हम बिगर नंबर नहीं ले सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 96, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, और ये हो गया रिमाइंडर। लेकिन अब रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं है, तो हमें फिर से डिवाइड करना होगा। तो उसके लिए हम रिमाइंडर को बनाएंगे डिवाइजर, एंड जो डिवाइजर था उसे बनाएंगे हम डिविडेंड। देखो 12 के टेबल में 48 कहाँ पर आता है, 12 4s are 48, सो 4 पे जाएगा। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। thus HCF ऑफ 48 एंड 108 इज इक्वल टू लास्ट रिमाइंडर, दैट इज 12, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। गिवन नंबर्स हैं हमारे पास 85 एंड 125। तो डिवीजन जैसे करते हैं उस तरह से करेंगे हम। बिगर नंबर को हम बना लेंगे डिविडेंड, एंड स्मॉलर नंबर बन जाएगा हमारा डिवाइजर। अब हम डिवाइड करेंगे, 85 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 से। 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 8s are 16 प्लस 1 is 17, 170। ये बिगर नंबर है डिविडेंड से, सो ये 1 से जाएगा, 2 से नहीं जा सकता। यहाँ पर आ जाएगा 85, 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एंड 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। देखिए मैंने बोरो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बोरो करूँगी तो यहाँ रह जाएगा 0 और यहाँ बन जाएगा 12। तो एक ही बात है, आप डायरेक्टली इसको माइनस कर लीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। अब हम जो रिमाइंडर हमारा आया है उसे बनाएंगे डिवाइजर, एंड जो डिवाइजर था उसे बनाएंगे डिविडेंड, इस तरह से। अब 40 से डिवाइड करेंगे, 42s are 80, 4 2s are 8 एंड 0 आगे लगा लेंगे तो कितना बन जाएगा 80। 42s are 80, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 माइनस 0 इज 5, 8 माइनस 8 इज 0। अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हमें तब तक डिवाइड करते रहना होता है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब हम इसे डिवाइजर बना लेंगे, और 40 यहाँ पर हमारा डिवाइजर था, अब ये बन जाएगा डिविडेंड। 5 के टेबल में 40 आता है 8 पर, तो 8 लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 40, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 0। क्वेश्चन हमारा
सॉल्व हो गया। thus the HCF of 85 and 125 is equal to the last divisor, that is 5. This is your answer. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। गिवन नंबर्स हैं 375 एंड 600। देखिए यहाँ पर अगर हम 375 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो कितना लॉन्ग ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी वजह से जो ये है ये बहुत इजी मेथड है HCF फाइंड आउट करने का, अगर आपके पास लार्ज नंबर्स दिए हों। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 600 को हम अंदर लिख लेंगे एंड 375 डिवाइजर। 375 से डिवाइड करेंगे, 300 होता अगर यहाँ पर 300 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 600, लेकिन मोर देन 300 है तो इट मीन्स अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 600 से बड़ा हो जाएगा। सो ये कितने पे जाएगा, 1 से ही जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 375। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हमें बोरो करना होगा। 6 से बोरो करेंगे, यहाँ रह जाएगा 5, यहाँ बन जाएगा 10। फिर 10 से बोरो करेंगे, यहाँ बन जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 एंड 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर एंड डिवाइजर बन जाएगा अब हमारा डिविडेंड। इस तरह से 200 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 आएगा और ये 225 दिया है हमारे पास तो नंबर हमारा बिग हो जाएगा। तो अब हम इसे 1 से ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 225। 225 अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। फिर से अब हमें डिवाइड करना होगा तो अब हमारा 225 बन जाएगा डिविडेंड। जो हमारा पिछले वाला डिवाइजर होता है वो बन जाता है हमारा डिविडेंड और जो रिमाइंडर आता है वो हो जाता है डिवाइजर। 150 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 1s are 2 एंड 1 इज इक्वल टू 3। 300 आएगा हमारे पास, वो इससे बड़ा है सो ये कितने से जाएगा, 1 से, यहाँ आ जाएगा 150। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर बोरो कर लेंगे, ये बन जाएगा 12, यहाँ रह जाएगा 1। 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये बन जाएगा हमारा डिवाइजर और इससे पीछे वाला डिवाइजर बन जाएगा हमारा डिविडेंड। इस तरह से 75 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 150। 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 7s are 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। सो ये कितने से जाएगा, 2 से यहाँ आ जाएगा 150, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अब हम आंसर लिखेंगे, thus the HCF of 375 and 600 is equal to last divisor। वो था हमारा 75 एंड दिस इज योर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट। गिवन नंबर्स हैं 720 एंड 810। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो डिवीजन के लिए इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, हम अंदर लिख लेंगे बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर हो जाएगा डिवाइजर। अब हम डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा, यहाँ आ जाएगा 720। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0 माइनस 0 इज 0, यहाँ पर बोरो कर लेंगे, ये बन जाएगा 11, यहाँ रह जाएगा 7। 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर बन जाएगा हमारा डिवाइजर एंड जो पहले डिवाइजर था वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 90 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारे पास 720। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो हमारा HCF हो जाएगा 90। Thus the HCF of 720 and 810
is equal to 90 and this is your answer. Next is question number 3 का F part. Given number is 2025 and 5184. 2025 is smaller, so ये बन जाएगा हमारा divisor and 5184 is bigger number, so ये बन जाएगा हमारा dividend. अब हम 2025 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 2s are 4 plus 1 is 5, 2 0s are 0, 2 2s are 4. सो ये आ गया हमारे पास 4050. लेकिन अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, वो हो जाएगा 5 से बड़ा. तो हमारे पास हम इसे अब 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से करेंगे यहां पर आ जाएगा 4050. सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 4 माइनस 0 इज 4, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1. अब ये बन जाएगा हमारा डिवाइजर और जो पहले हमारा डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड. अब हम इसे इस नंबर से डिवाइड करेंगे. देखिए अगर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 22, वो हो जाएगा 20 से बड़ा. तो हम क्या करेंगे, इसे 1 से ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर आ जाएगा 1134. सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1. यहाँ पर बोरो कर लेंगे, यहाँ बन जाएगा 12. यहाँ पर यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ पर रह जाएगा हो जाएगा 10. 10 में से अब यहाँ बोरो कर लिया तो ये बन गया 12 और यहाँ रह गया 9. 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब 891 हो गया हमारा डिवाइजर एंड 1134 इज डिविडेंड. 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 16. 16 इज बिगर देन 11, सो यहाँ पर भी हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. तो यहाँ आ जाएगा 891. सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. यहाँ पर बोरो कर लेंगे, यहाँ रह जाएगा 0, यहाँ पर बन जाएगा 13. 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4. फिर से बोरो करना होगा, यहाँ बन जाएगा 10, यहाँ रह जाएगा 0. 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2. अब 243 बन जाएगा हमारा डिवाइजर एंड 891 हो जाएगा डिविडेंड. 243 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम. 4 से 4 3s are 12, 1 कैरी, 4 4s are 16 प्लस 1 is 17, 1 कैरी, 4 2s are 8 प्लस 1 is 9. सो ये बड़ा हो गया. ये कितने से जाएगा, 3 से. 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पर कितना आता है. 3 3s are 9, 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 2s are 6 प्लस 1 is 7. तो यहाँ आ जाएगा 729. अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. यहाँ पर हमें बोरो करना होगा. बोरो करके बन जाएगा 11, यहाँ रह जाएगा 8. 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1. सो अब ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा और 243 हो जाएगा हमारा डिविडेंड. अब हम फिर से डिवाइड करेंगे. 162 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2s are 4, 2 6s are 12, 1 कैरी, 2 1s are 2 प्लस 1 is 3, 324. वो बड़ा हो जाएगा, सो ये 1 से जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 162. सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. यहाँ बोरो कर लेंगे, ये बन जाएगा 14, यहाँ रह जाएगा 1. 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब जो 81 है वो बन जाएगा हमारा डिवाइजर और 162 हो जाएगा हमारा डिविडेंड. अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16. सेम आ जाएगा हमारे पास. यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 0. सो ये हो गया हमारा आंसर 81. Thus, HCF of 2025 and 5184 is equal to 81 and this is our answer. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 का जी पार्ट. गिवन नंबर्स हैं 8064 एंड 4410. अब हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करेंगे. बिगर नंबर 8064 को हम अंदर लिख लेंगे एंड 4410 को हम बाहर लिख लेंगे एज अ डिवाइजर. अब हम डिवाइड करेंगे. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आएगा हमारे पास 8, लेकिन 400 फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 88, और यहाँ पर है 80, वो बड़ा हो जाएगा तो ये जाएगा 1 से, यहाँ आ जाएगा 4410। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, यहाँ बोरो कर लेंगे, ये बन जाएगा 10, यहाँ रह जाएगा 7, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, ये बन जाएगा अब हमारा डिवाइजर, और 4410 हो जाएगा डिविडेंड। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, ये 1 से जाएगा क्योंकि 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो हम 1 से लेंगे, यहाँ आ जाएगा 3654, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ बोरो कर लेंगे, 10 बन जाएगा, यहाँ रह जाएगा 0, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर फिर से बोरो करना होगा, ये बन जाएगा 10, यहाँ रह जाएगा 3, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, फिर से बोरो करना होगा, ये बन जाएगा 13, यहाँ रह जाएगा 3, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा हमारा डिवाइजर, एंड 3654 बन जाएगा हमारा डिविडेंड। अब अगर हम 756 को 6 के टेबल में 4 आता है हमारे पास, यानी कि जो लास्ट डिजिट है वो 4 आएगी हमारे पास, 24, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करने पर। सो 4 6 आर 24, 2 कैरी, 4 5 आर 20 प्लस 2 इज 22, 2 कैरी, 4 7 आर 28 प्लस 2 इज 30। सो ये आता है 3024। अगर हम अब देखिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 756 एक और बार ऐड करना होगा। अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए 37 बन जाएगा, सो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बेसिकली एडिशन होता है, इट मीन्स हमने 756 को 4 टाइम्स ऐड किया है। तो अगर हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे, यानी कि इसमें एक और बार ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये 37 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 36 है, तो मतलब ये 4 से ही जाएगा क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, तो हमें छोटा नंबर ही लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3024, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब फिर से हम डिवाइड करेंगे, 756 हो जाएगा हमारा डिविडेंड। 1 से जाएगा क्योंकि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 12, वो बड़ा हो जाएगा 7 से, सो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 630। 630 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 पे 630 आ जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अब हम फिर से डिवाइड करेंगे, 630 हो जाएगा हमारा डिविडेंड। अब हम 126 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि 6 के टेबल में 0 हमारे पास लास्ट डिजिट आती है 5 पर। सो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 6 आर 30, 3 कैरी, 5 2 आर 10 प्लस 3 इज 13, 1 कैरी, 5 1 आर 5 प्लस 1 इज 6। तो ये 5 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 630। अब आपके पास रिमाइंडर हो जाएगा 0 0 0। Thus HCF of 8064 and 4410 is equal to our last divisor is our answer. So 126, and this is your answer. Next is question number 3 का H part. Given numbers are 264, 840, 384. देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स गिवन हैं। अभी तक हमने सिर्फ 2 नंबर्स के थ्रू HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वही समझा है। अब हम समझेंगे कि अगर आपके पास 3 नंबर्स गिवन हो तो HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए समझते हैं। पहले आप जो सबसे बड़े 2 नंबर्स हैं उन्हें ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर है 840 एंड 384। सो हम 840 एंड 340 में से 840 को अंदर लिख लेंगे और बाहर लिख लेंगे 384। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। 384 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। 2 4 आर 8, 2 8 आर 16, 1 कैरी, 2 3 आर 6 प्लस 1 इज 7। सो ये जाएगा 2 से, यहाँ आ जाएगा 768। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर बोरो कर लेंगे, 10 बन जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3।
फिर से यहाँ पर बोरो करना होगा, तो ये बन जाएगा 13, यहाँ रह जाएगा 7। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 एंड 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब फिर से डिवाइड करेंगे, 384 बन जाएगा हमारा डिविडेंड। डिवाइड करेंगे 72 के टेबल में, देखिए 38 के आसपास नंबर हमारे पास कहाँ पर आता है, ये आता है 7 5 जार 35। सो 7 5 जार, क्योंकि अगर 7 6 जार करेंगे तो वो 42 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सो हम करेंगे इसे 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 जार 10, 1 कैरी, 7 5 जार 35 प्लस 1 इज 36। सो ये जाएगा हमारे पास 5 पर, यहाँ आ जाएगा 36। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 72 बन जाएगा हमारा डिविडेंड। 24 के टेबल में 72 आता है 3 पर, सो 72 यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 0। Thus the HCF of 840 and 384 is equal to 24. Now we find the HCF of this 24 and the remaining number, that is 264, जिसका अभी हमने कुछ भी यूज नहीं किया है। अब हम 24 जो HCF आया है हमारे पास उसका, और जो नंबर हमारे पास बचा हुआ है उसका हम HCF फाइंड आउट करेंगे। तो हम जो बिगर नंबर है उसको अंदर लिख लेंगे, 264 एंड 24 आ जाएगा बाहर। 1 से डिवाइड करेंगे, 24 यहाँ आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ड्रैग डाउन कर लेंगे 4। अब देखिए 24 के टेबल में 1 पर आता है, 24 1 जार 24, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 0 रिमाइंडर। Thus the HCF of 264, 840 and 384 is equal to 24, क्योंकि यही हमारा इसमें भी लास्ट डिवाइजर है। सो दिस इज आवर आंसर। इस तरह से जब हमारे पास 3 नंबर्स गिवन हो तो उन नंबर्स का हम HCF फाइंड आउट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का आई पार्ट है। गिवन नंबर्स हैं 625, 3125, 15,625। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 3 गिवन नंबर्स हैं। अब हम जो 2 बिगर नंबर्स हैं उनको लेंगे और HCF उनका फाइंड आउट करेंगे। बिगर नंबर को हम अंदर ले लेंगे, दैट इज 15,625 एंड 3,125 को बाहर लिख लेंगे। अब हम देखिए इसे 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 5 5 जार 25, 2 कैरी, 5 2 जार 10 प्लस 2 इज 12, 1 कैरी, 5 1 जार 5 प्लस 1 इज 6 एंड 5 3 जार 15। सो ये कितने से जाएगा, 5 से। यहाँ पर आ जाएगा 15,625। ये कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ आ गया हमारा रिमाइंडर 0। तो HCF इन दोनों नंबर का क्या हो गया, 3,125। Thus HCF of 3125 and 15,625 is equal to 3,125. Now we find the HCF of 625 जो बचा हुआ नंबर है एंड जो ये HCF आया है हमारे पास उसका, दैट इज 3,125। अब हम इसका HCF फाइंड आउट करेंगे, तो हम 3,125 को अंदर लिख लेंगे क्योंकि बिगर नंबर है, और 625 को बाहर लिख लेंगे क्योंकि स्मॉलर नंबर है। अब डिवाइड कर लेंगे 625 से 3,125 को, देखते हैं 6,625 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 5 5 जार 25, 2 कैरी, 5 2 जार 10 प्लस 2 इज 12, 1 कैरी, 6 5 जार 30 प्लस 1 इज 31,
सो ये आ गया हमारे पास सेम नंबर। 5 से जाएगा 3125, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। सेम नंबर को जब सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 0 आंसर आता है, तो रिमाइंडर 0 हो गया। HCF हमारा क्या बन जाएगा 625, क्योंकि ये लास्ट डिवाइजर है जिससे ये नंबर पूरा डिवाइड होकर हमारे पास रिमाइंडर देता है 0। थस HCF ऑफ 625, 3125, 15,625 इज इक्वल टू, यहां पर एंड लिख लीजिए, 625 एंड दिस इज योर आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह से एक्टिविटी 3 का थर्ड पार्ट हमारा आज कंप्लीट होता है।